शहरों में विकास हो रहा है, पर क्या गांवों में विकास हो रहा है? क्योंकि भारत गांवों का देश है और यहाँ पर लगभग आधे गांव ऐसे हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। आज़ादी के बाद से ही ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए और कई योजनाएं भी बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रामीण लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाया? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाँव के पिछड़ेपन और ग्रामीण विकास के बारे में। भारत में करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं और इनमें से ज़्यादातर गांवों से शहरों की ओर गए हुए मजदूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इन्हें शहरों की ओर जाना पड़ता है? क्योंकि इन्हें गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इसी के चलते ये शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों में रोजगार की तलाश करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते करीबन 1 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने घर, अपने गांव की तरफ वापस लौट गए, यानी कि इन्होंने रिवर्स माइग्रेशन किया। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब शहरों में उम्मीदें खत्म हो जाती है तो फिर से लोगों को गांव की तरफ लौटना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को रूरल सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, यानी कि गाँवों को ध्यान में रखते हुए, गाँवों को केंद्र में रखते हुए सरकार को विकास करना होगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो एक स्टूडेंट का हायर एजुकेशन तक का खर्चा गांव में करीबन 28,000 रुपीज़ होता है और शहरों में यही 84,000 होता है। यानी कि आप इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में कितना अंतर है। शहर के बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जहां पर कई आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन गांव के बच्चे अभी भी उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां पर कई असुविधाएं हैं। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी सरकारी स्कूलों के हालात के बारे में आपको बताया था, आप उसे देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो गांव में करीबन 38% घर ऐसे हैं जिनके 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है, जबकि शहरों में 70% घर ऐसे हैं जिनके 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल आता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी शहरों के मुकाबले गाँव में इंटरनेट की सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। अगर बिजली की बात करें तो 28 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत के हर गांव में बिजली है, लेकिन उसी समय आई फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीबन 3 करोड़ घर ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी। और भी ऐसी कई सुविधाएं हैं जो शहरों में तो मौजूद है पर गाँवों में इनका अभाव है। हम आने वाले समय में एक और वीडियो बनाएंगे रूरल अर्बन गैप के बारे में, वहाँ पर हम विस्तार से इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर विकास की बात करें तो भारत में कुछ ऐसे भी गांव हैं जो शहरों से मुकाबला करते हैं। इन्होंने वहां के नागरिकों की मदद और मार्गदर्शन से अपने आप को इस तरह डेवलप किया है कि वो दूसरे गांव के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है। पहले नंबर पर आता है मेघालय का मौल्यानांग गाँव, जिसे डिस्कवर इंडिया मैगजीन के द्वारा 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव का अवार्ड दिया था। इसके बाद आता है केरल के एर्नाकुलम जिले में बसा पोथनीकड़ गाँव। ये भारत में 100% साक्षरता हासिल करने वाला पहला गांव। इसके बाद आता है नागालैंड का खोनोमा गांव, जिसे ग्रीन विलेज भी कहते हैं। इसके बाद आता है गुजरात का पुंसरी गांव। यहाँ के लोगों ने बिना सरकार की मदद लिए इंटरनेट, वाईफाई, सीसीटीवी आदि की व्यवस्था जुटाई और शिक्षा प्रणाली, वाटर सप्लाई, सीवर, इंटरनेट प्रोजेक्ट भी इतने अच्छे हैं कि इसे हम एक आइडियल विलेज कह सकते हैं। इसके बाद आता है हरियाणा का छापर गाँव, जो वहाँ का एकमात्र जेंडर न्यूट्रल विलेज है। मतलब यहाँ पर लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता और लड़की के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। इसके बाद आता है बिहार का धरनई गांव। यहाँ पर पिछले 30 सालों से बिजली नहीं थी, लेकिन अब ये गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। और भी ऐसे कई गाँव हैं जिन्होंने अपने दम पर या सरकार की मदद से वहाँ पर डेवलपमेंट किया और भारत के अन्य पिछड़े गाँवों के लिए ये आइडियल एग्जाम्पल्स हैं। महात्मा गांधी का जो गांधीयन मॉडल ऑफ स्वराज है, इसमें उन्होंने देश में विकास की शुरुआत गांवों से करने की बात कही थी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी गांवों में विकास के लिए पूरा नाम का एक मॉडल दिया था, जिसका अर्थ है प्रोवाइडिंग मॉडर्न एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज। इसमें उन्होंने गाँवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं देने की बात कही थी। और भारत रत्न नानाजी देशमुख ने भी गाँवों के विकास के लिए
मॉडल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर जोर दिया था। इसमें उन्होंने परस्पर सामंजस्य की बात कही थी। भारत की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को देश के विकास के लिए ग्रामीण विकास पर भी ध्यान देना होगा और भारत सरकार को इसके लिए पॉलिसीज़ बनाते समय अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए मॉडल्स को ध्यान में रखना होगा, जिससे ग्रामीण विकास संभव हो सकता है। और भी ऐसी कई बातें हैं जो हम अपने आने वाले वीडियोज़ में चर्चा में लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।